तो भाई हम लोग एक ओला की जो राइड है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और हम लोग अभी पिकअप के लिए जा रहे हैं। हमारे पास एक कस्टमर की राइड आई हुई है जिनको हमें सेक्टर 24 छोड़ना है। सेक्टर 24 हम लोग गुड़गांव में हैं इस टाइम और सेक्टर 24 की सवारी को पिकअप करने जा रहे हैं। इस टाइम को उनका फ़ोन आया था और वो कहते हैं कि मैं अभी गोल चक्कर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये चेक पोस्ट पे हूँ इस टाइम। यहाँ पे गोल चक्कर तो कोई है ही नहीं, आगे गोल चक्कर है कोई? गोल चक्कर तो यहाँ पे कोई है ही नहीं भाई। कौन से गोल चक्कर पे खड़े हैं यार ये? हेलो भाई, ये चेक पोस्ट पे खड़ा हुआ हूँ मैं। चेक पोस्ट पे तो आप हो रही? मैं मुझके पीछे हूँ, आवाज ही मारा जल्दी। चेक पोस्ट पे अच्छा 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 अच्छा। गोल चक्कर तो गोल चक्कर है यहाँ। पहले गोल चक्कर होगा या तो यहाँ पहले कोई गोल चक्कर होगा मुझे लग रहा है। ये लो हेलमेट। OTP आया होगा आपके पास? 9912। बैठिए भैया। OTP डल गया है। पहली राइड है हमारी 25 किलोमीटर की। 34 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। 25 किलोमीटर की राइड है, बढ़िया राइड है। चलें भाई। तो ये हमारा सेक्टर 62 में हमारा एक रेगुलर का कस्टमर है जिसको मैंने छोड़ा है अभी। बदरपुर से मैं लेके आया था और मैं उनको यहाँ पर सेक्टर 62 गुड़गांव में मैंने उनको छोड़ा था। यहाँ से मेरे पास एक राइड आई है जिनको मैं सेक्टर 24 लेके जा रहा हूँ। सेक्टर 24 सेक्टर 25 इसको चौक के पास जो है फेज़ 2 वहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ। और हमारी ओला के साथ जो पहली राइड आई है वो 25 किलोमीटर की राइड है। अब देखते हैं इसमें कंपनी हमारे को क्या देने वाली है और ओला के साथ हम लोग पूरा दिन काम करके कितने पैसे कमा सकते हैं। ओला की एक राइड ली है तो यही फ़ायदा होता है। मान लो पोर्टर भी आपने अगर लिया हुआ है और आपका अगर टाइमर चल रहा है तो उसमें फिर टाइमर में हम लोग राइड नहीं ले पाते और हमारा फिर खाली बैठ कर समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है। तो भाई ये जो रिकॉर्डिंग चल रही थी ना उसमें नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी, बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। और क्योंकि मेरे को पता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी एक सवारी सेट हुई है सेक्टर 62 गुड़गांव में। उनको छोड़ता हूँ मैं हफ्ते में 3-4 दिन मेरे सेट है। सेक्टर 62 में लेके आता हूँ एक मैडम को और मैंने उनको छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे पास ओला पर एक राइड आई है। मेरे पास रेगुलर राइड आ रही थी पोर्टर पर क्योंकि मेरा टाइमर चल रहा था इस वजह से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मेरे पास सेक्टर 3 नोएडा की बहुत शानदार राइड आई थी जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। पर क्योंकि मेरा टाइमर चल रहा है और मेरा टाइमर चल रहा है इसलिए मैंने अपनी पोर्टर की ड्यूटी को ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी पोर्टर पर टाइमर चल रहा है। तो जब मैं पहले से टाइमर के अंदर हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी को ऑफ करके बेकार में ऐसे काम नहीं करूँगा। जब भी आप पर पोर्टर पर टाइमर चल जाए तो आपको ड्यूटी अपनी कभी भी ऑफ नहीं करनी है, ड्यूटी को हमेशा ऑन रखना है। क्योंकि आपका या तो टाइमर ख़त्म होगा और या फिर राइड को छूट जाएगी। जब आप पहले से ही टाइमर के अंदर हो तो आपको किसी भी राइड से डरना नहीं है, चाहे वो आपका मिले या ना मिले। अगर आपको मिल गई तो आपकी हुई, नहीं मिली तो आपका टाइमर धीरे धीरे कम होता रहेगा। टाइमर अगर बढ़ेगा तो बढ़ने दो, कम से कम आपकी ड्यूटी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। ये बात मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। मैंने अभी इस टाइम अपनी वीडियो की आवाज़ को बंद करके ये बात कह रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके पोर्टर की आईडी पर टाइमर चल रहा है तो आपको अपने पोर्टर की ड्यूटी को हमेशा ऑन रखना है, कभी भी ऑफ नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपने कभी भी पेट्रोल डलवाना है तो वो HP के पेट्रोल पंप से डलवाना है। मेरी अगर बात को मानते हो तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी से डलवा सकते हो। और आप जब भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हो तो आपको सर्विस सेंटर वाला
अगर आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर सर्विस करने के लिए जा रही है तो वो जो भी सर्विस में डालते हैं तो डालने दो, वरना कभी भी लोकल एरिया से आप सर्विस करवाते हो तो आपको HP के पेट्रोल पंप से अपना इंजन ऑयल खरीदना है। क्यों, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि आप जब भी लोकल बाहर वाले से लेते हो तो वो आपको 200-250 रुपये का एक इंजन ऑयल ऑफर करता है, जो आपको बहुत सस्ता लगता है और आप उसको डलवा लेते हो। पर हकीकत ये है कि वो जो इंजन ऑयल है वो आपकी बाइक को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। तो आपको कभी भी ये काम नहीं करना है। बाहर से अगर आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है तो इंजन ऑयल कहीं से लेके आओ, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो इंजन ऑयल लेके आना। कभी भी इन लोकल सर्विस वालों से इंजन ऑयल मत लेना, ये लोग आपकी गाड़ी को ख़त्म कर देंगे। अनंत हॉस्पिटल। भाई पेटीएम कर दूं क्या आपको? फोन पे फ़ोन पे? तो भाई हमने जो दूसरी राइड है वो पोर्टर की एक्सेप्ट करी है। पहली ओला की राइड हमने कंप्लीट की थी, दूसरी हमारी जो राइड है ये पोर्टर की राइड है और 180 मीटर बचे हैं। और ये वाली जो राइड है इसको मैं एक्सेप्ट करने 4.5 किलोमीटर आया हूँ। 4.5 किलोमीटर इसको मैं एक्सेप्ट करने क्यों आया हूँ, इसकी वजह ये है कि मेरे पास एक रैपिडो की राइड आ गई थी और मेरे पास रैपिडो की राइड थी पहले से। कस्टमर बैठा हुआ था पीछे, उनको ड्रॉप किया, 3 किलोमीटर ड्रॉप था ये वाली राइड को एक्सेप्ट करने के बाद। उनको ड्रॉप करने के बाद फिर ये वाली जो एक्सेप्टेशन होगी इसकी 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर पर मैं ये जो राइड है पार्सल लेने आया हूँ पोर्टर का। अब देखते हैं कि पार्सल क्या है। मैंने अभी तक कस्टमर से पूछा नहीं था पार्सल क्या है, तो एक बार हम जो है पूछ लेते हैं। उस राम मेडिकोस हो रहा, सामने राम मेडिकोस है, चल के देख लेते हैं पार्सल क्या है राम मेडिकोस में। भैया पोर्टर से आया हूँ, एक पार्सल है ना पोर्टर का। हाँ ये राम मेडिकोस यही है ना? हाँ ये दिल्ली जाना है। आप पहले 100 और 75 दोनों लेते थे? एक ही दिए हो? हाँ जी सर राम मेडिकोस पे खड़ा हूँ पार्सल के लिए। तो उस नंबर पे फोन नहीं किया आपने जो नंबर डाला है उसमें? बिजी आ रहा है वो नंबर। आपने बुक किया कि ये कहाँ से? भाई बुक तो मैंने किया उस बंदे से करना था। तो ये मेडिकल स्टोर से उठना है सामान है ना? हाँ होल्ड करो। तो मैं मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ हूँ। होल्ड करो दोस्त। कोई अरे वो बंदा पहुंच गया है यार लेने के लिए सामान, मेडिकल के सामने खड़ा है। हाँ नहीं आया होगा। अरे वो दूसरे फोन पे यार, बोल सुन रहे हो? राम मेडिकोस पे खड़ा हुआ हूँ मैं। बोल भैया बोलो। हाँ भैया मैं राम मेडिकोस पे खड़ा हुआ हूँ। हाँ गली जा रही है। क्या लिखा हुआ है? साई फार्मा। अच्छा अच्छा, मैं तो फिर राम मेडिकोस में घुस के इनसे पार्सल मांग रहा था, मैंने कहा पार्सल दे दो। नहीं वो लोकेशन के लिए डालो, वो वाला उस पे आता नहीं है, फोटो पे इसलिए डाला है। तो ये फोटो पे लोकेशन नहीं आता, कितनी दूर है? 10 पे गली में 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं है। चलो ठीक है भैया। जाओ तो सही, मेरा बात करो, जाओ तो सही।
साईं फार्मेसी पे खड़ा हूँ मैं। भैया पहुंच गए सही समय पे? हाँ जी साईं फार्मेसी पे खड़ा हूँ। वहाँ मोहित होगा कोई। मोहित, हाँ। एक मिनट भैया, मोहित है यहाँ पे कोई? तो ये पार्सल लेना है मेरे को दिल्ली का। लाइन पे है भैया, बोल दो। हाँ जी बताओ। नहीं यार 11/4 1-1 11,443 के 15-20 देने हैं ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। भाई ये पार्सल है, ये हमने ले लिया है। लो जी, ये भी बज रही है, इसको पास कर देते हैं। सबसे पहले भाई इसको बंद करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि ये बजेगा फिर। सबसे पहले हम ओला को बंद करते हैं भाई। और ये भाई बस ऐसी वीडियो बन रही है। अच्छा, बाकी नहीं नहीं, ये जो काम करता हूँ ना मैं, ये काम की वीडियो बनती है। नहीं, अब रोड पे चलोगे तो रोड पे भी वीडियो बनेगी, बनती रहेगी। बनाना चाहोगे? नहीं बनती है, अब हमारे पास ये पोर्टर का हमने पार्सल ले लिया है, इसको स्टार्ट ट्रिप करेंगे यहाँ पे। और अब ये यहाँ पर कस्टमर से हमने साइन कराया और सेव कर दिया। अब यहाँ से हमारे को कितना किलोमीटर जाना है भाई? रिलेबल सर्जिकल बादली जाना हमारे को, यहाँ से बादली इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1। भाई लंबी राइड है, और जीपीएस के मुताबिक हमारे को यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर जाना है। 40 किलोमीटर की है, हमारे को कितने पैसे दे रहा है ज़रा हम एक बार चेक कर लेते हैं। 40 किलोमीटर के हमारे को 410 रुपये मिलने वाले हैं कंपनी से, पर कस्टमर से हमारा कैश कलेक्ट 380 रुपये होगा, बाकी पैसे कंपनी अपनी तरफ से देगी। तो अभी यहाँ से हम जो है निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमारी आज की दूसरी राइड है। पहली राइड हमने ओला की कंप्लीट की है, दूसरी राइड ये वाली है, और एक मेरा अपना पर्सनल कस्टमर था जिसको मैं गुड़गांव लेके आया था तुगलकाबाद बदरपुर से। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं 40 किलोमीटर के लिए। यहाँ से राइड हमारी ये वाली स्टार्ट हो गई, और हमने बाकी की जो ड्यूटी है ना उनको सबको ऑफ कर दिया। तो गुड़गांव से आप देखो दिल्ली की ड्राइव बहुत होती हैं, बस ये है कि मिलने वाली बात है। और एक राइड तो मैं छोड़ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 3 की, क्योंकि उस वक्त मेरा टाइमर चल रहा था, जिस वजह से वो मेरे हाथ में लगी। अब भाई ये 40 किलोमीटर की राइड है। गुड़गांव से सीधा दिल्ली चला जाऊंगा। बादली हो गया आपका, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। बादली, अलीपुर, और ये आपका जितना भी ये मायापुरी, सायापुरी, कायापुरी जितने भी हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। यहाँ पे काम की बिल्कुल भी कमी नहीं है भाई। और अभी मैं चाहूँ तो एक बोरजो का भी पार्सल ले सकता हूँ यहाँ से, पर यह है कि मैं जो है सीधे तरीके से काम करना चाह रहा हूँ, उल्टा सीधा काम करना नहीं चाह रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम सीधा निकलने वाले हैं भाई। 40 किलोमीटर की राइड है, और आज की हमारी इस वीडियो में आपको हमारी पूरी अर्निंग पता चल जाएगी कि एक दिन में कितने पैसे कमा सकते हैं। तो भाई ये रिकॉर्डिंग दोबारा आई है हमारे खुद के मोबाइल से करी हुई, और आज की जो मेरी कैलकुलेशन थी बिल्कुल सेट बैठी हुई है। मैं गुड़गांव आया, यहाँ से मैंने एक रैपिडो की राइड कंप्लीट की थी, और ये वाली राइड ली है। ये रोहिणी की है, ये वाली राइड रोहिणी की जो है मुझे कंप्लीट करनी है। और इसके बाद की जो राइड है वो मेरे पास रेगुलर आती रही है, पर मेरे को वहाँ से राइड ऐसी चाहिए थी जो मेरे को घर के पास आए, क्योंकि मेरे को सुबह वाला स्लॉट कंप्लीट करना था, जिस वजह से मेरे को कोई भी गलत राइड लेनी नहीं थी। यहाँ पर जब मैंने ये रोहिणी का था, ये रोहिणी के पास का था ये, और मैंने रोहिणी की ये वाली राइड कंप्लीट की थी, रोहिणी सेक्टर 18 की। और इस राइड को कंप्लीट करने के बाद मेरा दोबारा टाइमर चल गया था, क्योंकि मेरे को राइड सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेप्ट करनी थी जो मुझे चाहिए थी। अब मेरे पास ये वाली राइड कंप्लीट करने के बाद एक राइड बची थी, वो थी छतरपुर की, अभी वीडियो पर। तो भाई अब जो है समय है रिजल्ट का, और मैं आपको अपनी पोर्टर की ऐप के अंदर लेके जाऊंगा, तो आपको मेरी पोर्टर की जो अर्निंग है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 13 तारीख को मैंने 939 रुपये का काम किया है पोर्टर के साथ। 7 घंटे 49 मिनट में लॉगिन रहा हूँ। 3 ट्रिप मैंने कंप्लीट की है। यहाँ पर
3 ट्रिप कंप्लीट की है। 7 घंटे 49 मिनट मैं पोर्टर के साथ ऑनलाइन रहा हूँ। और मैंने सुबह जो सबसे पहली ट्रिप ली थी वो 11:59 पर, यानी कि 12 बजे ली थी मैंने, और वो ट्रिप मेरी 348 रुपये की थी। उसके बाद जो दूसरी ट्रिप लिया मैंने 2:34 पर, उसके बाद 4:28 पर। 3 ट्रिप कंप्लीट की है। 939 का काम मैंने पोर्टर के साथ किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको अपनी ओला की ऐप में लेके जाऊँगा। मेरी ओला की ऐप पर मैंने आज एक ही ट्रिप कंप्लीट की है। मैं आपको अगर अपनी ओला की एक ट्रिप की डिटेल में लेके जाऊँगा तो नेट अर्निंग डिटेल में लेके जाऊँगा। यहाँ पर मैंने जो पहली ट्रिप कंप्लीट की है वो वाली 145 रुपये की हुई है, जिसको मैंने लिया हुआ था। मैं आपको 10:54 पर, आपकी स्क्रीन पर है 10:54, यानी 11 बजे मैं गुड़गांव के अंदर था। क्योंकि मेरे पास एक सवारी सेट है जिसको मैं 9 बजे लेके जाता हूँ गुड़गांव पर मैं 9 बजे एक सवारी सेट है जिसको लेके जाता हूँ। 9 बजे से 11 बजे तक का जो बीच का समय है वो उनको छोड़ने में लगा था। उसके बाद का समय था वो ओला और पोर्टर के साथ मेरा रहा है। यहाँ पर आपके सामने है 939 रुपये का काम मैंने पोर्टर के साथ किया हुआ है और 145 रुपये का काम मैंने किया हुआ है ओला के साथ। 939 और 145 आप इसकी कैलकुलेशन लगा सकते हो। मेरी जो सवारी सेट है उससे मेरे को 360 रुपये की अर्निंग हुई थी, जिसका मैंने पेट्रोल डलवाया था, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डलवाया था, जिससे मैंने आज का पूरा दिन का काम किया हुआ है। तो अर्निंग आप लगा सकते हो। जहाँ तक बात पेट्रोल की है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर 939 की अर्निंग ये है और 145 की अर्निंग ये है। तो कैलकुलेशन आप लगा सकते हो कि आप अगर रेगुलर काम करते हो तो मुझे बात बताने की ज़रूरत नहीं कि पेट्रोल कितने का लगा होगा, जबकि मैंने 360 रुपये का पेट्रोल डलवाया था अपनी मोटरसाइकिल के अंदर और वो मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत शेष बचा हुआ है। अब मोटरसाइकिल मैंने कितनी चलाई है तो ये मेरी कमर बता पाएगी आपको, मैं नहीं बता पाऊँगा। इस टाइम मेरी कमर पड़ी हुई है बिस्तर के अंदर और मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो अपनी कमर सीधी करे हुए कर रहा हूँ, तो कमर टूटती है। सर में हेलमेट रहता है, 12 घंटे 10 घंटे कमर खड़ी रहती है और हेलमेट सर पे रहता है। तो भाई इतनी ज़्यादा बारीकियां अगर आप जानना चाहते हो तो भैया आप दूरी रहना इन सब चीज़ों से। बाकी काम करोगे, कमाई कर लोगे, पैसा कमा लोगे। बाकी आप जैसे कर सकते हो वैसे कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये चैनल आज नहीं तो कल आपके काम जरूर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।